मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के अंक में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के दंगल को लेकर। 2024 में जो महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि पहले का जो चुनाव होता था वो सीधा सीधा चुनाव दो दल, भाजपा और शिवसेना, और विपक्ष में एनसीपी और कांग्रेस, ये सीधा सीधा चुनाव होता था। लेकिन इस बार इधर तीन पार्टी हैं, भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, और सामने कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार। क्योंकि देखा यही है कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा कठिनाई विश्लेषकों को और शोधकर्ताओं को राजनीतिक महाराष्ट्र में आ रही है कि महाराष्ट्र की स्थिति आखिर क्या रहेगी। बहुत से मित्रों ने पूछा भी कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के विषय में कोई ज़्यादा सी समझ किसी को नहीं आ रही, कौन सा वोट किधर जाएगा और कौन सा वोट किस तरफ जाएगा। और बात भी सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुविधा अगर कहीं है वोटरों के मन में तो वो महाराष्ट्र में है। क्योंकि कुछ वोटर जो होता है वो अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ रहता है। आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा और शिवसेना मिलकर लड़ी, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा को छोड़ दिया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया, क्योंकि वो विचारी गठबंधन नहीं था। क्योंकि उद्धव ठाकरे का जो जन्म है वो बाला साहब की जो पार्टी हिंदुत्व के नाम की पार्टी, लेकिन उसमें जो पूर्णतः कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व विरोधी, वीर सावरकर को गाली देने वाली पार्टी, उसके साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला लिया। तो उनके वोटरों में बहुत जबरदस्त असंतोष भी रहा होगा। लेकिन उसके बाद एक परिस्थितियां बदली कि बहुत बड़ी फूट पार्टी में हुई और सबसे बड़ा धड़ा 44 एमएलए लेकर एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ हाथ मिला रही है, और सरकार भाजपा और शिंदे की बन गई और शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए। यानी शिवसेना का मुख्यमंत्री उद्धव की बजाय एकनाथ शिंदे बन गए। कुछ समय बाद शरद पवार, जिसको सभी लोग चाणक्य कहते हैं, उनकी भी हालत पतली करके उनके परिवार में भी उनके भतीजे अजीत पवार भाजपा के साथ आकर मिल गए। अब ये तीन पार्टी इधर है, तीन उधर है, तो एक खिचड़ी टाइप सा एक मामला हो गया। अब समस्या क्या है कि जो शिवसेना का वोटर है वो उद्धव ठाकरे को, क्योंकि बाला साहब का अपना नाम है, उसको भी अपनी शिवसेना मानता है, लेकिन विचार के साथ जाए तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी अपनी मानता है। तो वहाँ वो वोटर, वो उनका वर्कर कहाँ जाएगा? क्योंकि आपको ध्यान होगा 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में 48 सीटों में पिछली बारी 23 सीट भाजपा ने जीती और 18 सीट शिवसेना ने जीती। और ये 41 सीट हुई, 4 सीटें एनसीपी ने जीती 45, 1 सीट कांग्रेस ने जीती 46, 1 सीट ओवैसी की पार्टी ने जीती 47, एमआईएम ने औरंगाबाद की, और 1 सीट अमरावती से एनसीपी के समर्थन से जो नवनीत राणा है उसने जीती 48 सीट। अब नवनीत राणा भाजपा की टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ रही है। तो कहने का मतलब ये पिछली बार का सिनेरियो था। भाजपा पिछली बार 25 सीटों पर लड़ी थी और 23 सीटों पर, 22 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी। 22 में से 18 शिवसेना ने जीती थी। लेकिन अब की बार शिवसेना उद्धव ठाकरे परली तरफ है, और महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 14 सीट पर
शिंदे की पार्टी लड़ रही है, 5 सीट पर अजीत पवार की पार्टी लड़ रही है, और 1 सीट एक जनसेना एक और दल है जो भाजपा के अलायंस में है। तो लोगों को रहता है कि ये स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि जो अपना अपना विश्लेषण है, अब भाजपा और कांग्रेस इसके वोटर को कहीं भी कोई परेशानी आने वाली नहीं। मान लो 28 सीट पे भाजपा जहां खड़ी है, वहां पर भाजपा का वोटर है, फूल का निशान जहां होगा उसके लिए कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस अब 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पहले कांग्रेस बड़ा दल होती थी, लेकिन कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की टूट के बाद भी अपने को सेकंड नंबर की पार्टी वहां पर मान लिया है, और वहां पर 23 सीटों पर शिवसेना लड़ रही है और 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। तो वहां पर कांग्रेस ने भी अपने आप को छोटा मान लिया, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। तो अब स्थिति क्या है, कांग्रेस के वर्कर को भी दिक्कत नहीं और भाजपा की दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी जो समस्या भाजपा के वर्कर को आएगी, 28 सीटों पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पर एनसीपी का मुकाबला होगा वहां पर भाजपा के वर्कर को एनसीपी, जिसके साथ उसने विरोध किया सदा, अजीत पवार की पार्टी को वोट देना कठिन होगा। वो केवल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी तरह से जन 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, वहां पर जो उनका कोर वोटर शिवसेना शिंदे का है, क्या वो वोट कांग्रेस को दे पाएगा? क्योंकि उसका विचार पूर्णतः हिंदूवादी है, और इस समय चुनाव में भी आप जैसे देख रहे हैं कि मुसलमान को आरक्षण और कई मामले, और कांग्रेस ने वहां पर वीर सावरकर को गाली दी है, और महाराष्ट्र का जो सेंटीमेंट है वो वीर सावरकर के साथ जुड़ा हुआ है। तो शिवसेना जो शिंदे है उसका भाजपा के साथ अलायंस है, उसको वोट देने में, शिंदे वाली पार्टी को भाजपा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अजीत पवार की पार्टी का जो वोटर है, अगर शिवसेना सामने है तो उसके लिए तो भाजपा भी ऐसी है, शिवसेना, क्योंकि उनके विरोध में ही वो लड़ता था, तो उसको भी भाजपा को चुनने में दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है शिवसेना शिंदे ग्रुप, शिवसेना उद्धव गुट को है, उनके वर्कर, उसके वोटर को है, कि गठबंधन तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ है, लेकिन उनका जो विचार, जो उनकी कहते हैं कि अपनी सोच, वो भाजपा के साथ है, राष्ट्रवाद की उनकी सोच है, हिंदुत्व की सोच है। तो उस वोटर को कांग्रेस पे जाने में बड़ी ज़्यादा कठिनाई आने वाली है। इसीलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन 28 सीट पे भाजपा का कमल का निशान है, वहां पर किसी भी प्रकार से भाजपा को दिक्कत नहीं आने वाली। अब सबसे बड़ी जो लड़ाई महाराष्ट्र में रहने वाली है वो कहां रहेगी? जिन सीटों पर शिवसेना शिंदे ग्रुप लड़ रहा है, और उन्हीं सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट लड़ रहा है, वहां सबसे बड़ी लड़ाई होगी। क्योंकि कांग्रेस का वोट भी, क्योंकि उसने तो बीजेपी के खिलाफ डालना है, मुझे लगता है वो वोट तो शिवसेना उद्धव की तरफ चला ही जाएगा, लेकिन और भाजपा का भी सीधा सीधा वोट शिंदे की तरफ चला जाएगा। अब समस्या एनसीपी अजीत गुट के लिए है। तो मेरे कहने का मतलब, अब जैसे एक सीट है औरंगाबाद, पिछली बार लगभग 4, 4.5, 5 हजार वोट से MIM वो जीती। अब ओवैसीउद्दीन जो ओवैसी हैं, ओवैसी की पार्टी, वहाँ जलील उनके नेता वहाँ से जीते 4-5 हजार वोट से, और चंद्रकांत खरे थे। अब चंद्रकांत खरे वहाँ पर शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से खड़े हैं, और इधर से इधर शिंदे गुट के भी एक वहाँ के मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो वोट जो हिंदुओं का, क्योंकि 30, 32, 33% वहाँ वोट है, वो मुसलमानों का है, बाकी वोट। और एक प्रकाश जावड़ेकर की पार्टी भी वहां लड़ रही है कई सीटों पर, उस सीट की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये सीट इस बार MIM के लिए जीतना और भी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि भाजपा और उद्धव गुट भी अलग अलग हैं। जब वो दोनों इकट्ठे थे
तब भी पिछली बारी MIM वो सीट जीत गई थी। लगता है कि इस बार वो सीट लगता है अब भी MIM जीत सकती है। और वहां पर जिस तरह से अभी तक वहां मोदी जी ने नो रैली कर दी, 2 चरण का चुनाव हुआ, 5 चरणों का चुनाव वहां होना है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को एक बड़ा एज वहां महाराष्ट्र में मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन किया, कांग्रेस का वोट तो शिवसेना की ओर चला जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई शिव सैनिकों का जो वोट है, जहां जहां पर वो फूल का निशान होगा, कांग्रेस के सामने सीधा मुकाबला होगा। मेरा अपना ये आकलन है कि वो वोट भाजपा की ओर शिफ्ट होगा और उसमें कांग्रेस को भारी नुकसान होने के चांस है। जबकि कांग्रेस पिछली बार भी एक ही सीट जीती थी, तो उसको मुझे लगता है कि शिवसेना का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उद्धव ठाकरे को, क्योंकि कांग्रेस ने तो मोदी जहां फूल का निशान होगा कांग्रेस के वोटर ने तो डालना नहीं, वो फिर भी कहीं ना कहीं युति के नाम से शिवसेना की ओर वोट चला जाएगा। तो मुझे लगता है, क्योंकि बहुत से चैनलों के भी सर्वे देखे होंगे आपने, तो कुछ चैनल 30 सीट दिखा रहा है, कुछ 36 दिखा रहा है, कोई 20 दिखा रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत सब चैनलों वालों को कि कौन सा वोट कहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी चुनाव 3 चरणों में और होना है, 2 चरणों में चुनाव हुआ है। तो मुझे लगता है इस बार कि भाजपा को सीटें 41 आई थी उस गठबंधन के साथ, अब वो मजबूत गठबंधन भी नहीं है उतना, क्योंकि शिवसेना एक नहीं है तो 2 हिस्से उसके भी हो गए, लेकिन उधर भी वही दिक्कत है। और सबसे बड़ा आनंद का जो चुनाव होगा वहां पर वो एक सीट और है बारामती की, जहां पर शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की धर्मपत्नी आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि वहां पर शरद पवार अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वहां के कार्यकर्ता, वहां के वोटर का मिलना जुलना, संपर्क संबंध अजीत पवार के साथ है। क्योंकि शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली रहते थे और वो जमीन पे काम करने का काम अजीत पवार का था, तो कार्यकर्ताओं से मेलजोल उनका है। लेकिन फिर भी आज भी अगर बड़ी बात करें, बड़े नेता अजीत पवार से शरद पवार हैं, तो एक सेंटिमेंट भी है। तो मुझे लगता है कि एक तो बारामती सीट पे चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक मैंने जैसे बताया कि औरंगाबाद एक सीट ऐसी है जहां पर जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। एक सीट अमरावती की है जहां पर नवनीत राणा पिछली बारी एनसीपी के सपोर्ट से निर्दलीय चुनाव जीती थी, वो इस बार भाजपा की सीट टिकट से चुनाव लड़ रही है। और उसके सामने हमेशा उस सीट पर अमरावती से शिवसेना लड़ती रही, लेकिन इस बार शिवसेना भी वहां चुनाव नहीं लड़ रही और वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, यानी कि शिवसेना का समर्थन कांग्रेस को है। तो मुझे लगता है कि नवनीत राणा भी बड़ी आसानी से चुनाव जीतेगी और इस युति को 38 से लेकर 40 तक सीट मेरे अपने अंदाज में आने के आसार हैं। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जिसको समझना आज के दिन बड़ा कठिन है, लेकिन मैंने भी बड़े पिछले चुनावों को लेकर बड़ा गुना भाग और इस तरह से हिसाब बनाने का कोशिश किया, क्योंकि हम तो यहाँ बैठ के विश्लेषण ही कर सकते। ये तो है नहीं कि हम उसमें चले गए टीवी पे देखते हैं क्या लोगों का माइंड है, किस तरह से लोग बोल रहे हैं, तो उसी से अंदाजा लगाकर और कुछ लोगों से वहाँ अपने मित्रों से बात कर कर जो अपना विश्लेषण है उसके अनुसार कुछ लोगों को लगता है कि भाजपा को बहुत बड़ा डेंट होगा वहाँ पर। मेरी अपनी कैलकुलेशन है 25 में से 23 सीट पिछली बार भाजपा ने जीती थी, इस बार 28 सीट चुनाव लड़ रही है। भाजपा को वहां पर किसी भी प्रकार का नुकसान होने का कोई अंदेशा नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि भाजपा से कुछ चूक हुई कि अगर भाजपा वहां पर 32-34 सीटों पर लड़ती और जैसे 5 उनको दी हैं और 8-9 सीट शिंदे को देती तो भाजपा को और भी बड़ा लाभ हो सकता था। क्योंकि फूल के निशान पर वोट देने में ना शिव सैनिकों को एतराज है ना भाजपा को एतराज है, और शिंदे ग्रुप का भी शिव सैनिक और बाला साहब का भी शिव सैनिक हिंदुत्व के नाम पे मोदी की ओर वोट ट्रांसफर होने के ज़्यादा आसार थे। इस बार एक गठबंधन जो पिछली बार भी बना था प्रकाश अंबेडकर का, वो भी पूरी तरह से अलग है, वो भी किसका खेल बिगाड़ेगा वो देखने वाला है। पर मेरा अपना विश्लेषण यही कहता है कि भाजपा वहाँ से 36 से 38 सीट गठबंधन की, इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भाजपा की जो 23 सीट थी उसमें 1-2 सीट बढ़ सकती है, लेकिन भाजपा को
इस बार नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भाजपा ने कुछ बड़े नेताओं को भी शामिल कराया है। तो आज का विश्लेषण, क्योंकि महाराष्ट्र के दंगल की बात थी, तो महाराष्ट्र के दंगल पर आज विषय वो था। तो मेरा ये कार्यक्रम, मेरा ये विषय आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले अंक में भी हम एक बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि योगेंद्र यादव और बहुत से लोग कहते हैं कि डेंट है, बीजेपी कितनी सीट घटेंगी तो क्या रहेगा, तो उस पर भी एक अंक बनाने का मन है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, भारत माता की जय।